नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल, असिस्टेंट पोस्टमैन। आज अपन इस वीडियो में रेलवे में असिस्टेंट पोस्टमैन की जो पोस्ट है उनकी कौन कौन सी ड्यूटी होती है। जब आप एज ए पोस्टमैन रेलवे में नियुक्त होकर आओगे तो आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पोस्टमैन की जो पोस्ट है वो कैसे मिलती है। इसको अपन 3 बिंदु में समझे तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, आवेदन किया था, तो उस दौरान यदि आपने पोस्टमैन को, असिस्टेंट पोस्टमैन की जो पोस्ट है उसको पोस्ट परफॉर्मेंस में यदि नंबर 1 पे रखा है, सबसे ऊपर यदि पोस्ट परफॉर्मेंस में आपने पोस्टमैन भरा है, उसके बाद यदि आपकी जो कट ऑफ है उससे की बजाय आपके मार्क थोड़े अच्छे हैं, यानी आपके मार्क्स हैं वो थोड़े अच्छे भी होने चाहिए पोस्टमैन के लिए। और नंबर 3 की इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, थोड़ा हाई रहता है अन्य पोस्ट की अपेक्षा। तो आपका जो पोस्टमैन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होना चाहिए। A2 का मतलब होता है, जनरल भाषा में समझे तो अच्छी विजिबिलिटी हो, 6/6 बोल सकते हैं हम पर। असिस्टेंट पोस्टमैन है वो रेलवे में ट्रैफिक या जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आने वाली एक पोस्ट है। इसमें जनरली आपकी ड्यूटी है वो अमूमन स्टेशन पर लगती है। जब भी आप नियुक्त होकर आओगे तो यानी जो नए पोस्टमैन होते हैं उनकी नियुक्ति प्रायकर जो छोटे स्टेशन होते हैं, रोड साइड स्टेशन, उन पर वो प्रथम पोस्टिंग उन्हीं पे होती है। उसके बाद अपने अपने आधार पे प्रायोरिटी या अन्य किसी बेस पर ट्रांसफ़र होने के बाद आपको साइड में भेज सकते हैं। अब इनके काम की बात करें तो पोस्टमैन के जो मेन काम है उनमें संटिंग है। यदि यार्ड में गेट हैं तो गेटों को ऑपरेटिंग जो करने का काम है, गेटों को बंद करना, खोलना, वो भी पोस्टमैन को ही करना होता है। अब गेट फ्रेंड्स, जो स्टेशन सीमा होती है उन्हीं के अंदर जो गेट होते हैं जिन्हें अपन यार्ड बोल सकते हैं, यार्ड में जो गेट होते हैं वो पोस्टमैन को ही बंद करना और खोलना होता है, यानी उनकी ऑपरेटिंग का जिम्मा है वो पोस्टमैन के पास होता है। संटिंग की बात करें तो संटिंग का मतलब होता है गाड़ियों को जोड़ना, अलग करना। जो गुड्स गाड़ियाँ होती है, मालगाड़ी या अपनी जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनको जोड़ना, डिब्बों को, इंजन को जोड़ना, अलग करना, ये सब संटिंग में आता है। ये भी पोस्टमैन को ही करना होता है। इसके बाद जो अपने स्टेशन से थ्रू गाड़ी जाती है बिना रुके, उसको ऑफ साइड से सिग्नल दिखाना यानी वाचिंग करना भी पोस्टमैन के कार्य में आता है। आपको दिन के समय हरी झंडी और रात के समय हरी टॉर्च के साथ है गाड़ी को वॉच करना होता है। वॉच करने में फ्रेंड्स जैसे ये देखना होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी ग्रीन सिग्नल के साथ लोको पायलट को ये बताया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसमें जैसे यदि मालगाड़ी है तो ये देखा जाता है कि लोड गाड़ी है तो उसका दरवाजे खुले तो नहीं है, उसके सामान है वो गिर तो नहीं रहा है, कहीं कुछ जलने की गंध तो नहीं आ रही है, कोई आग वगैरह लगने की या लगी हुई तो नहीं है, आशंका नहीं है। ये होता है जब अपन गाड़ी को ऑफ साइड से वॉच करते हैं, यानी इसे बोलते हैं सिग्नल एक्सचेंज करना। ये भी पोस्टमैन का ही कार्य होता है। एक अन्य कार्य, जब आपकी ड्यूटी या आपकी पोस्टिंग है वो जंक्शन पे होती है तो आपको जो अपने लोको पायलट के और गार्ड है उनके बक्सों को उतारना, चढ़ाना, यानी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये भी पोस्टमैन को करना होता है। अमूमन सभी कार्य है वो काफ़ी सरल है। इसमें आजकल लगभग हर जगह वो पैनल वाला सिस्टम हो गया, वरना जहाँ पैनल नहीं है वहाँ पोस्टमैन को मैनुअली पॉइंट सेट भी करने होते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उनके जो यार्ड होते हैं, साइडिंग होती है, वहाँ अभी भी अपने जो मैनुअल पॉइंट हैं वही है, हाथ से लगाने वाले पॉइंट हैं। आपने इसका ध्यान दिया होगा, वो भी पोस्टमैन का ही कार्य होता है। इसके अलावा
जो स्टेशन मास्टर के सामान्य निर्देश होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है गार्ड को स्टेशन अपने लोको पायलट को देना, ये सभी कार्य भी है वो पॉन्ड्समैन को ही करने होते हैं। असिस्टेंट पॉन्ड्समैन है वो रेलवे डी ग्रुप में अन्य पोस्ट की अपेक्षा काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें यदि अपन सैलरी की बात करें तो सभी जो पोस्टेज है उनकी भांति 18,000 रुपये इसका बेसिक होता है। इसमें आपका डीए जो महंगाई भत्ता है वो जुड़ जाए, वो अभी वर्तमान में 17% है उसकी दर केंद्र सरकार की। इसके साथ ही आपका यदि आपको रूम मिलता है तो आपको रूम किराया नहीं मिलेगा, और जहां रूम उपलब्ध नहीं होता है वहां आपको रूम किराया मिलता है। इसकी 3 श्रेणियां हैं, 8, 16, 24% के अकॉर्डिंग आपको रूम किराया मिलता है, जहां आपकी लोकेशन है उस के बेस पे कि आप किस प्रकार की जगह आपकी पोस्टिंग है। इसके बाद आपको यदि आप रात्रि में ड्यूटी करते हैं तो आपको रात्रि भत्ता मिलता है। इसके अलावा टीपी एक नाम से एक अलाउंस होता है भत्ता, वो भी आपको मिलता है। इसके साथ ही वर्ष में एक बार 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस के मिलते हैं प्रति वर्ष। इसके साथ साथ जब आप एक अपने स्टेशन से जहां आपकी नियुक्ति होती है या पोस्टिंग होती है उसे हेडक्वार्टर कहते हैं, अपने हेडक्वार्टर से जब आप किसी दूसरे स्टेशन पर काम करने के लिए जाते हैं तो आपको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से एक भत्ता मिलता है। इस प्रकार से जोड़े तो आपकी सैलरी नॉर्मली 25 से 20,000 रुपये इन हैंड हो जाती है। इसके बाद जैसे इसमें यदि टीए वगैरह आप साइड में काम करने अन्य स्टेशन पर यदि आपका जाना ज़्यादा होता है तो आपकी सैलरी है वो बढ़ती जाती है, आगे 27, 28, 9,000 तक हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आपकी 25 से 20,000 रुपये आपकी सैलरी है वो हो जाती है। इसका जो असिस्टेंट पॉन्ड्समैन का जो एक अपन प्रोज कह सकते हैं या जो ब्राइट साइड कह सकते हैं वो ये है कि आपको आगे बढ़ने के मौके हैं वो इस पोस्ट में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अपने रेलवे डी ग्रुप में जो बाकी पोस्टेज हैं उनकी अपेक्षा जो पॉन्ड्समैन है वो स्टेशन मास्टर, गार्ड्स या टीसी में जल्दी आगे पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें रेलवे में समय समय पर विभागीय भर्तियाँ निकलती रहती हैं। जीडीसीई और एलडीसीई नाम से विभागीय भर्तियाँ निकलती हैं जोन और डिवीज़न स्तर पर। इनमें जो जीडीसीई होती है वो सभी पोस्टों को यानी समान अधिकार देती है। सभी पोस्टेज के जो कर्मचारी हैं वो इस जीडीसीई में फॉर्म भर सकते हैं, जबकि जो एलडीसीई होती है वो स्पेशली ट्रैफिक के कर्मचारियों के लिए होती है, यानी असिस्टेंट पॉन्ड्समैन ही इसमें है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये डिवीज़न स्तर पर होती है। इससे और इसमें पोस्टों की संख्या भी काफ़ी अच्छी रखी जाती है। तो इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स अपने जो गार्ड्स हैं और टीसी वगैरह इनकी है वो जब रिक्तियाँ होती हैं तो समय समय पर ये वैकेंसी निकलती रहती है। इससे जब भी आपकी 3 वर्ष पूरी हो जाती है सर्विस एज ए पॉन्ड्समैन, तब आप इस एलडीसीई की जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म अप्लाई करने के एबल हो जाते हैं। इसके लिए ये शर्त है। इसका मुख्य कारण ये है फ्रेंड्स कि इसके लिए कि आपको अपने जो डिपार्टमेंट है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए जब आपको 3 साल का अनुभव हो जाता है तो आप एलडीसीई, जिसमें केवल ट्रैफिक के कर्मचारियों को ही मौका मिलता है पदोन्नत होने का एग्ज़ाम के थ्रू, जिसमें आप स्टेशन मास्टर, गार्ड और टीसी बन सकते हैं, ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। इसलिए जो भी विद्यार्थी अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करते रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी है वो ब्राइट साइड है कि स्टेशन मास्टर, गार्ड और टीसी है वो 3 साल बाद ही बन जाते हैं। ये अन्य जो पोस्टेज है उनको ये मौका नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, रेलवे डी ग्रुप में मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आपका जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा, या जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो अपनी वर्ष 2019 में 1 लाख पदों पर भर्ती आई थी उसकी एग्ज़ाम है वो जनवरी
2021 में होने की संभावना है। तो इतने समय में अपन तैयारी कैसे करें, इसके लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा यदि आपके मन में और भी कोई डाउट, शंका, कोई क्वेश्चन कुछ है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे भाई जो रेल में आना चाहते हैं और रेल से बाहर है, उन्हें रेल का जो आंतरिक अनुभव है उनके साथ साझा किया जाए। रेलवे के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी है आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहेगी। किस प्रकार तैयारी करें, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन है समय पर मिले।